हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, यानी पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग देख लेते हैं तो आपसे पहला चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। अब रासायनिक पदार्थ, पहचान, कीट विज्ञान, कीट। जो लोहे की ये नहीं होगा बच्चों, जो लोहे की जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है संक्षारण कहते हैं, ये ऑप्शन बी में गैल्वेनीकरण, ये ऑप्शन सी में पानी चढ़ाना, ये ऑप्शन डी में विद्युत अपघटन। ये प्रश्न बच्चों कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है श्वेत, कि ऑप्शन बी में पीला, कि ऑप्शन सी में हरा। आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा बच्चों, जिससे कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं हमको पता चल पाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो बच्चों श्वेत होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो कौन सा गैस बनता है बच्चों। ऑप्शन ए में CO2, या ऑप्शन बी में N2, या ऑप्शन सी में H2, या ऑप्शन डी में CO2। तो जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, तो H2 गैस बनता है, यानी हाइड्रोजन गैस। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि बच्चों आप लोग 10 क्लास का अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको फ्री में हर एक सब्जेक्ट का और पूरा अच्छे ढंग से तैयारी करवाई जाएगी। तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा कि जितने भी वीडियो आएगा आपके पास तुरंत चला जाए। और इसका PDF आप लोग का चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा और वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इसमें से कौन है जो कि एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में कह रहा है जल का उबलना, कि ऑप्शन बी में मोम का पिघलना, कि ऑप्शन सी में पेट्रोल का जलना, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो पेट्रोल का जलना है वह एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब के सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए में कह रहा है ऊष्माशोषी, कि ऑप्शन बी में ऊष्माक्षेपी, कि ऑप्शन सी में उभयगामी, कि ऑप्शन डी में प्रतिस्थापन। तो कौन सी अभिक्रिया है का उदाहरण है बच्चों, तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। छठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है बच्चों। तो O2 प्राप्त होता है, कि N2 प्राप्त होता है, कि NO2 और N2 प्राप्त होता है, कि NO2 और O2 प्राप्त होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखते चलिएगा। तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। तो इनमें से कौन है जो कि सही है बच्चों। Na2CO3 इंटू 5H2O, कि ऑप्शन बी में कह रहा है Na2CO3 इंटू 10H2O, कि ऑप्शन सी में कह रहा है Na2 इंटू CO2 इंटू 7H2O, कि ऑप्शन डी में कह रहा है Na2CO3 इंटू 2H2O।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2। बच्चों इसमें से कुछ प्रश्न मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको हम देख लेंगे बाद में। 8वां प्रश्न को हो जाएगा कि निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो इसमें से कौन है जो कि एक अपघटन की अभिक्रिया है। तो कौन है बच्चों, तो जो 2KClO3 और जो बनाता है 2KCl प्लस 3O2, यह कैसी अभिक्रिया है, तो एक अपघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लेंगे। 9वां प्रश्न कह रहा है कि Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्युमिनियम 2 प्लस O2 प्लस 2Fe की दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी जो अभिक्रिया है बच्चों यह कैसी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में कह रहा है संयोजन अभिक्रिया है, कि ऑप्शन बी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, कि ऑप्शन सी में वियोजन अभिक्रिया, कि ऑप्शन डी में विस्थापन अभिक्रिया। तो कैसी अभिक्रिया है बच्चों, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे कैसे बच्चों, तो जो एल्युमिनियम है वह ऑक्सीजन के साथ आ गया यानी अपना स्थान विस्थापित कर दिया, यानी फेरस को विस्थापित कर दिया। तो यह कैसी अभिक्रिया है बच्चों, तो विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है बच्चों, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो श्वसन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों। ऑप्शन ए में उपचयन अभिक्रिया, कि ऑप्शन बी में संयोजन अभिक्रिया, कि ऑप्शन सी में अपचयन अभिक्रिया, कि ऑप्शन डी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो कैसी अभिक्रिया है, तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है उपचयन अभिक्रिया, कि ऑप्शन बी में अपचयन, कि ऑप्शन सी में उदासीनीकरण, कि ऑप्शन डी में रेडॉक्स। तो कैसी अभिक्रिया है, तो यह एक अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में कह रहे हैं संयोजी कहलाते हैं, कि विद्युत संयोजी कहलाते हैं। तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं बच्चों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो C2 कॉपर प्लस O2 जो मिलकर बनाता है 2CuO। तो कौन सी अभिक्रिया सही है बच्चों, तो जो कॉपर का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है, तो इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 जो मिलकर बनाता है 2HCl। तो यह कौन सी समीकरण है बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है एक अपघटन अभिक्रिया है, कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है, कि यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कि ऑप्शन डी में कह रहा है एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो कैसी अभिक्रिया है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी इसमें संयोज हो रहा है, यानी 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है, तो 2H2O बनाता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें से कौन है जो कि एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में कह रहा है 2H2 प्लस O2 जो बनाता है 2H2O, कि ऑप्शन बी में कह रहा है 2Mg प्लस O2 जो बनाता है 2MgO, कि ऑप्शन सी में कह रहा है AgNO3 प्लस NaCl जो AgCl प्लस NaNO3 बनाता है, कि ऑप्शन डी में कह रहा है H2 प्लस Cl2 जो मिलकर बनाता है 2HCl। तो इसमें से कौन है जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl जो बनाता है AgCl और NaNO3। इसमें बच्चों Cl यहाँ आ गया है यानी विस्थापित होकर, और NO3 यहाँ विस्थापित हो गया, यानी इसमें विस्थापन अभिक्रिया कौन है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है।
तो इसमें कौन है जो कि एक विस्थापन अभिक्रिया है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe प्लस CuSO4 जो एक विस्थापन अभिक्रिया है FeSO4 प्लस Cu। आप लोग इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 18वां प्रश्न कर रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो यह अविलय लवण प्राप्त होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन है जो कि एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो जो H2 प्लस Cl2 जो मिलकर बनाता है 2HCl, यह एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसमें कौन है जो कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो जो CaO प्लस 2HCl जो बनाता है CaCl2 प्लस H2A, यह एक कैसी अभिक्रिया है? तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।